क्या आपने कभी सोचा है कि महाभारत के युद्ध में श्री कृष्ण की महान नारायणी सेना आखिर कहाँ गई? कहते हैं कि ये सेना इतनी शक्तिशाली थी कि इसे हराना असंभव था, लेकिन युद्ध के बाद इसका कोई अस्तित्व नहीं बचा। तो क्या यह दिव्य सेना आज भी कहीं छिपी हुई है और कलयुग के अंत में फिर से प्रकट हो सकती है? अगर आप एक सच्चे सनातनी हैं, तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जय श्री कृष्ण लिखें। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। नारायणी सेना भगवान श्री कृष्ण की निजी सेना थी, जिसे उन्होंने स्वयं प्रशिक्षित किया था। यह कोई साधारण सेना नहीं थी, बल्कि इसमें महाबली योद्धा, महारथी, गदाधारी और धनुर्धारी शामिल थे। इस सेना की खास बात यह थी कि इनका एकमात्र कर्तव्य भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा का पालन करना था। इनकी संख्या 10 लाख से भी अधिक थी और यह महाशक्ति संपन्न सेना थी, जिसे देवताओं की भी सहायता प्राप्त थी। नारायणी सेना का महाभारत युद्ध में योगदान। जब कौरव और पांडव दोनों भगवान श्री कृष्ण से सहायता मांगने पहुंचे, तब श्री कृष्ण ने 2 विकल्प दिए। पहला, मेरी नारायणी सेना जो अजेय और अद्भुत युद्ध क्षमता वाली है। दूसरा, मैं स्वयं, लेकिन बिना हथियार उठाए। कौरवों ने नारायणी सेना को चुना, जबकि अर्जुन ने श्री कृष्ण को अपनाया। इस सेना ने कौरवों की ओर से युद्ध लड़ा और पांडवों के विरुद्ध कई घातक हमले किए, लेकिन महाभारत के युद्ध के बाद इसका कोई अस्तित्व नहीं बचा, क्योंकि अधिकतर योद्धा युद्ध में मारे गए। लेकिन कुछ ग्रंथों में उल्लेख मिलता है कि इस सेना के कुछ गुप्त योद्धा बच गए थे, जो कहीं लुप्त हो गए। महाभारत युद्ध के बाद जब श्री कृष्ण ने पृथ्वी से प्रस्थान किया, तब द्वारका भी समुद्र में समा गई। इस दौरान ऐसा माना जाता है कि जो नारायणी सेना के शेष योद्धा थे, वे भी अदृश्य हो गए। कुछ मान्यताओं के अनुसार वे किसी गुप्त स्थान पर निवास कर रहे हैं और सही समय पर प्रकट होंगे। कुछ विद्वानों का मानना है कि इन योद्धाओं को भगवान विष्णु के आदेश से कलयुग के अंत तक छिपा दिया गया है। क्या नारायणी सेना कलयुग में फिर से प्रकट होगी? श्रीमद् भागवत महापुराण के अनुसार कलयुग के अंत में भगवान कल की अवतार प्रकट होंगे। पुराणों में कहा गया है कि जब कलयुग अपने चरम पर पहुंचेगा, तब भगवान कल की एक दिव्य सेना के साथ प्रकट होंगे। यह संभव है कि यह दिव्य सेना वही नारायणी सेना हो, जिसे भविष्य में कल के अवतार के लिए सुरक्षित रखा गया हो। कुछ रहस्यमयी ग्रंथों में लिखा गया है कि नारायणी सेना के कुछ भाग हिमालय की गुफाओं में तपस्या कर रहे हैं। कुछ विद्वानों का यह भी मत है कि वे अन्य लोकों में सुरक्षित हैं और सही समय आने पर वे पृथ्वी पर फिर से अवतरित होंगे। कहाँ हो सकती है नारायणी सेना? हिमालय की गुफाओं में कुछ आर्षि मुनियों का मानना है कि नारायणी सेना के कुछ योद्धा हिमालय की रहस्यमयी गुफाओं में गुप्त रूप से तपस्या कर रहे हैं और समय आने पर प्रकट होंगे। पाताल लोक में यह भी माना जाता है कि देवताओं और दिव्य योद्धाओं की कई सेनाएं पाताल लोक में सुरक्षित रखी गई हैं। शंभल नगर पुराणों में वर्णन है कि कलयुग के अंत में भगवान कल की शंभल ग्राम में जन्म लेंगे। यह भी संभव है कि नारायणी सेना शंभल के किसी गुप्त स्थान पर निवास कर रही हो। अज्ञात ब्रह्मांडीय लोक। कुछ ग्रंथों के अनुसार नारायणी सेना के कुछ दिव्य योद्धा दूसरे लोकों में चले गए और वे पृथ्वी पर सही समय पर वापस आएंगे। क्या नारायणी सेना सच में समाप्त हो गई थी, या फिर यह एक रहस्य बना रहेगा? क्या यह दिव्य योद्धा किसी गुप्त स्थान पर छिपे हुए हैं? क्या कल की अवतार के समय यह सेना फिर से अवतरित होगी? क्या हम कलयुग के अंत में किसी बड़े परिवर्तन के साक्षी बनेंगे? अगर आपको यह रहस्य जानकर रोमांच हुआ, तो कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें। वीडियो को लाइक करें और सनातन धर्म की महिमा को बनाए रखने के लिए शेयर करें। ऐसी ही और रोचक जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। सनातन धर्म की जय हो।